नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर शहर से लेकर गांव तक जुड़ा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी जानी जाती है इस बात के लिए कि वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत दिलचस्पी रखती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2005 के बाद से भोपाल का मास्टर प्लान राह देख रहा है। अकेला सिर्फ भोपाल नहीं है, इंदौर, ग्वालियर, जौनपुर भी शामिल है जहां मास्टर प्लान का बनना बाकी है। कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में एक बार तय हुआ था कि वो गांव और कस्बे तक की कुंडली बनाएंगे और उनका भी मास्टर प्लान बनाएंगे। तो गांव कस्बे का मास्टर प्लान तो अलग बात है, राजधानी भोपाल से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक मास्टर प्लान के लिए जो है तरस गए हैं। और हालत ये है कि हर बार मास्टर प्लान की बात होती है और फिर उसे एक तरह से रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। आखिर मास्टर प्लान मामूली चीज़ तो है नहीं। घर के राशन पानी की भी अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मास्टर प्लान के लिए कितने एक्सपर्ट की राय होती है, कितनी जो आउटस्कर्ट में जो छोटे छोटे से मोहल्ले या जिसे कहते हैं टाउनशिप डेवलप होती है उसकी प्लानिंग होती है, सीवेज की प्लानिंग होती है, सड़कों की होती है, फ्लाईओवर की होती है। लेकिन वो प्लानिंग बनने के बाद उसे ठंडे बस्ते में या रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो ये भी एक किस्म का अपराध है और विशेषज्ञों का अपमान है। या तो आप मास्टर प्लान की प्लानिंग ना करें, और करें तो उसे रद्दी की टोकरी में ना डालें। उसकी वजह ये कि आज हम बात कर रहे हैं उस मास्टर प्लान के बारे में जो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अब भाजपा की नई सरकार नया प्लान बनाएगी, तो फिर बाकी जो उनकी पुरानी सरकार थी उन्होंने उसमें क्या कचरा कूड़ा किया था जो उसको रद्दी में डाल दिया गया। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर भोपाल के मास्टर प्लान की अवधि 2005 में खत्म हो गई थी, 2024 तक वो क्यों नहीं बना। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के मास्टर प्लान की समय अवधि भी 2021 को समाप्त हो गई है, यानी उसको भी खत्म हुए एक तरह के हम कह सकते हैं कि 3 साल बीत चुके हैं। आखिर ये अपराध और गुनाह क्यों किया जा रहा है शहरों के साथ, जबकि बीजेपी की साख, गुडविल या क्रेडिबिलिटी इस बात पर है कि वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर ये मसला उलझ कहाँ रहा है और उसकी वजह क्या है। क्या कोई इसमें जो एक तरह के कह सकते हैं कि कॉलोनाइजर्स जो होते हैं, लैंड माफिया, उसकी कोई गड़बड़ी है, उसका कोई पैच है, या अधिकारियों का, मंत्रियों का, जिनके मकान, जिनके प्लॉट, जिनके एक तरह से जो संपत्ति है वो कहीं इसमें आड़े आती है। क्योंकि जब प्लान बनता है तो कहाँ से सड़क निकलेगी, कहाँ से बाईपास निकलेगा, वो सब चीज़ें देखी जाती है कि कितनी वीआईपी की ज़मीन इसमें सोना होने वाली है और कितनी ज़मीन मिट्टी होने वाली है। तो इसी पर विस्तार से चर्चा स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ कमल राठी जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अर्बन डेवलपमेंट के लिए उनकी विशेष रुचि होती है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं एक तरह से टेक्नोक्रेट और भोपाल वॉइस के कर्ता धर्ता विकास बोंजे जी, उनसे भी हम बात करेंगे टेलीफोन लाइन पर। पहले शुरुआत राठी जी आपके साथ कि ये जो मास्टर प्लान है उसके देरी से नुकसान क्या क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो मास्टर प्लान है वो शहर को नियोजन सही ढंग से सही विकास करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है जो भविष्य की आबादी को नज़र रख के उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको पूरी प्लानिंग की जाती है, जिसके लिए बड़े विशेषज्ञ जो 4-4, 8-8 साल पढ़ाई करके उसके बाद बरसों का अनुभव होने के बाद ही ये कार्य कर पाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे भोपाल विकास योजना की बात करते हैं, पहले तो हम शायद भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अर्बन रिफॉर्म और अर्बन पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं जी। उनके आप जो भी भाषण देखेंगे या जो भी उनके नीति निर्णय देखेंगे तो अर्बन रिफॉर्म पे उनका एक बहुत ही अलग ढंग का, गुजरात से लेके अभी तक बहुत ही एक अलग ढंग का विजन है जो इंटरनेशनल लेवल से मेल खाता है। आज हम हमारे इस अमृत काल में अमृत शहर भोपाल, जिसमें अमृत शहर है, उसमें अमृत धरोहर बड़ा तालाब, आज हम वेटलैंड सिटी के लिए इसी मास्टर प्लान का जो भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में बना, सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं और मंत्री बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में प्लान बना और वेटलैंड सिटी के लिए भारत सरकार की तरफ से उसी प्लान के आधार पे हम वेटलैंड सिटी इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मांग कर रहे हैं और जहाँ तक है फरवरी मार्च में उसका घोषणा तक हो सकती है। इस बीच ऐसा क्या हुआ ये समझने का फेर है
कि जो मास्टर प्लान, जैसा हम माननीय मंत्री जी का ट्विटर पे एक वीडियो देखते हैं, तो उनका कहना जनप्रतिनिधियों के कहने पे, भाई जनप्रतिनिधि के साथ जन भागीदारी की भी बात उन्होंने करी। तो जनप्रतिनिधि को जो ये टाउन प्लानिंग नगर निवेशन एक्ट है, उसमें जब 17 धारा 17 लगती है, उसमें कमेटी होती है जो सुनवाई करती है, उसमें सारे जनप्रतिनिधि होते हैं। उन जनप्रतिनिधियों की सुनवाई, उनकी रिकमेंडेशन, उन सब के आधार पे फिर आगे 18 में और कार्रवाई होकर शासन के पास चली जाती है। फिर धारा 19 में शासन या तो चाहता तो उसे वापस भेज दे अगर लगता है कि ठीक नहीं है, या फिर उसको 19(2) में लेके फिर से जो करेक्शन करना है, या जो जनप्रतिनिधियों ने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी है उनको समाहित करके, या जो भी शासन चाहे वो उसको करके 19(2) में प्रकाशित करता है, वो भी हो गया। अब ये बात तो ऐसी हो गई कि ट्रेन तो भोपाल स्टेशन छोड़ चुकी, अब वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब एक काम करो, बीच में ट्रेन को रोक दो, इसे वापस भोपाल बुलाओ, फिर बाद में देखेंगे दिल्ली कब जाना है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या थी कि वो जो मास्टर प्लान कांग्रेस के शासनकाल में बना था, उस कांग्रेस शासनकाल में उस मास्टर प्लान को इस ढंग से नियोजित कर दिया था कि 1 करोड़ की आबादी इस शहर में बसाई जा सके, जबकि 2031 तक इसमें 35 लाख से ऊपर आबादी नहीं होनी थी। तो उसको समाहित करने के लिए सरकार पे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ ना आए, उन सबको देखते हुए FAR के माध्यम से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। इस बीच में भारत सरकार के कई नियम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेश, जंगल को लेके, तालाबों को लेके, अमृत धरोहरों को लेके, आप बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मेट्रो को लेके कई सारे आदेश आए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, तो इनको भी समाहित इसमें किया गया था। तो ये जो समाहित करने के कारण खास जो मुझे भोपाल में लगता है कि भोपाल ऐसा एक इकलौता नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम सीमा के अंदर, जिसमें बाघ भी रहते हैं, और वो आज तक मानव और बाघ में दखल कुछ भी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर निजी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, अफसरों की ज़मीनें हैं, तालाब किनारे सब ने उस खूबसूरती को निहारने के लिए अपनी ज़मीनें ले रखी हैं। तो उस जरूर इस नया प्लान जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया था, उसमें जनता के दबाव में उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था। तो मुझे लगता है कि ये जनप्रतिनिधि, ये चूंकि भोपाल में ज़्यादातर अफसरशाही है, तो ये अफसरशाही इनमें कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इससे हमें हानि पहुंचेगी, जबकि ऐसा कुछ उसमें हानिकारक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन राठी जी, अगर हानिकारक भी है तो शहर की कीमत पर थोड़ी होगा। नहीं, बिल्कुल सवाल यही कि हमारा मुद्दा ये कि ये गुनाहगार जो है, ये जनप्रतिनिधियों के नाम पर शहरों के साथ गुनाह कर रहे हैं, नौकरशाही के नाम पर कर रहे हैं, चाहे उनकी ज़मीन हो। जनप्रतिनिधियों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि वो लैंड माफिया से जुड़े होते हैं, वो कानून नज़ारे उनसे जुड़े होते हैं, और लाभ किसको पहुंचाना, किसको घटाना, इसके चलते आपको जिसको लाभ पहुंचाना है पहुंचा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए कोई ना कोई प्लान बना के जरूर रखिए, क्योंकि हर 5 साल में ये प्लान बनना चाहिए। अगर 2005 के बाद से राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान इंतज़ार में है, तो इससे तो बीरबल की खिचड़ी भी मात खा गई, क्योंकि वो खिचड़ी भी अब तक पक चुकी होती। तो आखिर इसके गुनहगार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि स्मार्ट सिटी बने। स्मार्ट भोपाल को स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना भी बदहाल किया गया वो सबको पता है, पेड़ कट गए, और जो स्मार्ट सिटी का क्षेत्र वो आज भी बर्बाद है, और एक तरह के वो जिसे कहते हैं खंडर की तरह हो गया है। कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बार भोपाल आते हैं, एक बार वो देख लेंगे तो हमें लगता है कि उसके गुनहगारों को वो सूली पर टांग देंगे। लेकिन प्रश्न यही है कि आखिर बड़ी झील को बचाया नहीं जा रहा है, पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा है। अगर इंदौर की हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ आबादी का प्रेशर ज़्यादा है। तो इन सब के लिए ये जो हमारे कर्ता धर्ता है वो कर क्या रहे हैं? अफीम खा के सो रहे हैं। वो जिसको लाभ देना चाहते हैं उसको दे दें, लेकिन शहरों को बचाएं। हमारे साथ विकास बोंदिया जी जुड़ गए हैं, और हमारे पत्रकार साथी युगराज योगेश भी स्टूडियो में आ गए। युगराज जी, स्वागत है आपका। पहले सुनते हैं बोंदिया जी को इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर मास्टर प्लान का इंतजार कितना गुनहगार लोगों को साबित कर रहा है, और शहर की बदहाली किस लेवल तक जाने वाली है। राघवेंद्र जी, देखिए, मास्टर प्लान जो हम डेवलपमेंटल प्लान कहते हैं, वास्तव में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए तो बहुत जरूरी है। कभी मेट्रो के लिए प्लानिंग हो जाए, कभी एलिवेटेड रोड के लिए प्लानिंग हो जाए, कभी कहीं स्टेडियम प्लान हो जाए, ये अलग अलग तो हो सकता है,
लेकिन शहर का इंटीग्रेटेड प्लान तैयार हो और वो आबादी को रोजगार, सुविधाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सके, इसके लिए बेहद जरूरी है और यही डेवलपमेंट प्लान का उद्देश्य है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यकीनन हमारे सिस्टम में जो विभिन्न कह लें सिस्टम के भाग हैं उनके सामंजस्य में कमी। सिर्फ इतना कहूंगा कि इसके गुनाहगार को ना थोड़ा सा इस पर भी फोकस करते हुए आप जरूर इसको पॉइंटेड करें कि ये जो सारा मसला है, नौकरशाही भोपाल में हेड हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये सब होने के बावजूद 2005 के बाद से भोपाल का मास्टर प्लान बनता है और फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। आखिर इसको रोकने की ज़रूरत है। आप सही बनाएं, गलत बनाएं, टाइम पर प्लान बनाएं, उसको लागू करें, क्योंकि देर से बनाया हुआ बहुत अच्छा प्लान भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि तब तक शहर का जिसे कहते हैं ना बेतहाशा बदहवास विकास हो चुका होगा। जी विकास जी। मैं यही बात कह रहा था, सामंजस्य की कमी स्पष्टतः प्रतिपादित हो गई है। अगर हम प्लान को इतने अरसे तक नहीं बना पाए और एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट प्लान को उसमें सुधार के बाद अगर हम लागू नहीं कर पाए तो प्रतिपादन तो हो गया, दिख गया, फेल्यूर हो गया हमारे सिस्टम का। इस मामले में कोई दो राय नहीं है। नंबर दूसरी बात जी, आपने जो कहा समय पे नहीं हो पाया। अगर अब जैसे जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ रहे थे तो उसमें हम 4 साल के कोर्स को 5 और 6 साल में भी पूरा कर सकते थे। कोई पेपर बैक कर लेते हैं और पेपर को हम थर्ड सेमेस्टर के पेपर को हम 5वें 6ठे साल में भी देके बी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन ये कोई उचित बात तो नहीं होती है कि मैंने पेपर तैयार नहीं किया है, मेरा कोर्स मटेरियल तैयार नहीं है, इसलिए इस बार मैं पेपर नहीं दे रहा, मैं अगले सेमेस्टर में पेपर दूंगा। तो यही बात मास्टर प्लान के साथ भी हो रही है। देखिए, और तीसरी बात ये है कि मास्टर प्लान आज की व्यवस्था में बहुत दीर्घ अवधि के लिए सोच के तैयार कतई नहीं हो सकता। उसके पहले भी नहीं होता था। आपको ध्यान होगा तब जब 95 का मास्टर प्लान आया था, जो 75-76 के लगभग आया था, वो भी उसमें कार्य योजना 2 चरणों में रखी गई थी, 10-10 वर्ष की कार्य योजनाएं। जो 2005 का मास्टर प्लान था उसमें भी 2 से 3 कार्य योजनाओं में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास किए जाने की व्यू रचना बनाई गई थी। अगर हम सोचें कि हम 25 साल बाद के भोपाल के लिए कोई कल्पना कर लेंगे तो राघवेंद्र भाई, मुझे आपको नहीं मालूम कि उस वक्त टेक्नोलॉजी क्या होगी। बिल्कुल। क्या हम केवल छोटे से सोलर पैनल से पूरे घर की बिजली पैदा कर लिए होंगे, ये हमें नहीं मालूम है। उस वक्त हमें ये नहीं मालूम है कि हम आरओ वाटर के अलावा और किस ढंग से पानी को शोधित कर सकते होंगे। हमें ये नहीं मालूम है कि उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ग्रांट्स अपने बजट में भोपाल, इंदौर जैसे शहरों के लिए रख रही होगी। हमें ये नहीं मालूम है कि क्या हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस सॉफ्ट लोन के रूप में 20 साल बाद मिल सकेगा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हम बहुत दीर्घ अवधि का सोच के बहुत लंबी पॉपुलेशन के लिए प्लान करें, ये संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, इकोनॉमिकली भी ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हम क्या खर्चे होंगे, कितने चरणों में उन्हें करना है, वो पता ही नहीं लगा सकते। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुझे 5-10 सालों के लिए हमें योजना बनानी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उसको फिर विस्तारित करनी चाहिए। बिल्कुल विकास जी, मुझे एक कवि की पूरी कविता तो याद नहीं है, लेकिन उसका सार समझ में याद आ रहा है। वो हास्य कवि थे, उन्होंने कहा था कि एक ज़माना ऐसा आएगा, उन्होंने कल्पना की थी कि प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े रहेंगे, वो प्लेटफॉर्म चलेंगे और ट्रेनें खड़ी रहेंगी। तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि लोग सड़कें पर नहीं चलेंगे, बल्कि सड़कें चलेंगी और लोग खड़े रहेंगे। हो सकता है कि विकास की रफ्तार ये भी हो, जो लोग कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, उसमें कुछ नयापन ऐसा भी आ जाए कि लोग बजाय चलने के सिर्फ खड़े हो जाएंगे और सड़कें चलेंगी। तो हम कह रहे हैं कि भविष्य का क्या है पता नहीं, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो एक तरह से तरक्की बहुत हो रही है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या उसकी प्रतीक्षा में हम किन्हीं भी शहरों के प्लान को इतना लंबा रोक सकते हैं
किसी राजधानी के मास्टर प्लान को इतना नंबर हो सकते हैं कि वो 18 साल 19 साल गुजर जाएं। और नौकरशाही की हम बात करें वो अपनी जगह है, लेकिन योगी राज जी इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा कुछ आड़े आ रहे हैं तो वो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जो जनता के भले के लिए शहर को सजाने संवारने की बात करते हैं। उनके इतने अपने निहित स्वार्थ हैं कि वो कहीं से भी प्लान बनता है किसी न किसी के हित आड़े आते हैं और वो उस पर टांग अड़ा के बैठ जाता है। अभी बिल्कुल मास्टर प्लान तैयार हो गया था, शिवराज सिंह की सरकार में फाइनल होने वाला था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी, फिर वो अटक गया। अब नए सिरे से होने की बात हो रही कि नए सिरे से बनाया जाएगा। तो मोदी तो कहते हैं कि हम अमृत वर्ष में, अमृत महोत्सव में पूरे देश के शहरों को सुंदर बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो सुंदर शहरों को बदहाल करने की बात हो रही है। और मोदी जी के जितने भी सिपह सालार हैं वो सब गुनहगार हैं। असल में है क्या राघवेंद्र जी, जिनके ऊपर मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी है उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मास्टर प्लान को पलीता लगाया। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि नेताओं और अफसरों को छोड़कर मास्टर प्लान जनता को ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब जब भी जनप्रतिनिधियों और अफसरों की बात आती है तो हमने देखा पिछले 20-25 सालों में भोपाल में किस कदर कब्जे हुए और उन पर कब्जे करने वाले लोग कौन थे, या तो वो नेता हैं या अफसर हैं या कहीं ना कहीं गठजोड़ है इन दोनों का। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें ना आपने प्रकृति को बख्शा, ना आपने सुंदरता को बख्शा। जो आपके शहर की सबसे स्वच्छ झील थी आपने उस पर तक रहम नहीं की। और आज आलम ये है, अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि भोपाल के भदभदा डैम के पास से झुग्गी हटाई गई। ये झुग्गी कैसे बसी वहाँ? और अभी ऐसी एक झुग्गी बस्ती नहीं है, ऐसा भी खानू गांव में आप चले जाओ, भोपाल के झील के चारों ओर आप देख लो लगातार झुग्गियाँ बस्तियाँ लगातार डेवलप हो रही हैं। तो ये किसको नुकसान पहुंचा रही हैं और ये किसको नहीं दिखता? आमतौर पे सब अधिकारी, सारे नेता सब देखते हैं, आते जाते हैं वहाँ से 24 घंटे, लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं कहता। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने खेल कितने ही करो, लेकिन भोपाल के साथ खेल मत करो, भोपाल को बचाए रखो। ये आम जनता की एक अपील। और कोई अभी विकास जी कह रहे थे कि 25 साल बाद क्या होगा, अनुमान लगाना कठिन है। आप ज़्यादा पचड़े में पड़ना ही नहीं, केवल सीवेज सिस्टम ठीक हो, भोपाल की जान है, भोपाल की शान है, भोपाल का तालाब स्वच्छ रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे, ग्रीनरी जो है वो बरकरार रहे। ज़्यादा आप उसमें करोगे तो मैं ये बार पचड़े में पड़ती चीज़ें और उलझ जाती हैं। 2-4 जो मोटे मोटे अभी होता है कि जरा सी बारिश होती है शहर में और शहर में तालाब में तब्दील हो जाती हैं शहर की बस्तियाँ। अब ये बस्ती का पानी बाहर नहीं निकाल पाए और जो ग्रीनरी थी वहाँ जाके लोगों ने और बिल्डरों ने कब्जे कर लिए। तो ये जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं मास्टर प्लान की, जो शहर के स्वच्छ सुंदर और साफ़ सुथरी हवा है, वो जो ज़रूरी है उन पर फोकस किया जाए। और उसके लिए क्या किया जा सकता है उस पर यदि सबसे सहानुभूतिपूर्वक सब मिलकर विचार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर प्लान के बारे में कोई निर्णय निकाला जा सकता है। वरना तो सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, सब लोगों को अच्छी जगह दिखती है, वहाँ जाके मालूम पड़ा कि 5-1 साल में बिल्डिंग बन जाती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो शहर की फिजा को ख़राब करते हैं। तो अब ये बहुत हो गया, 25 साल का इंतजार बहुत होता है। पूरा भोपाल का हवा बिगाड़ दी मास्टर प्लान के अभाव में। और कैसे आप बताइए, आप एक छोटे से एक प्लाट का मास्टर प्लान लोग नहीं बना पा रहे क्योंकि नगर निगम इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसियां हैं उनके कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो शहर के मास्टर प्लान ये क्या बनाएंगे। लेकिन अब इस बारे में बहुत लेट हो गया पूरा मामला, बहुत जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिए। नई सरकार आ गई है, उम्मीद करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बैठकें हों और कुछ इस मामले में कोई सार्थक पहल हो, सार्थक निर्णय निकले। भोपाल के बाशिंदे होने के नाते हमारी ये सबसे एक प्रार्थना है, यही कर सकते हैं आम जनता। तो बाकी तो खेल तो इन लोगों को करना है, लेकिन कैसे तरह से भोपाल स्वच्छ रहे, साफ रहे, तालाब जीवित रहे। जी राठी जी, आप इस पर बड़े विस्तार से बात करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि न केवल भोपाल, हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि भोपाल तो राजधानी इस पर फोकस हो गई होगा। और ये अकेला ऐसा शहर है पूरे प्रदेश का जिसमें पहाड़ भी है, झीलें भी हैं, एक तरह से हम बात करें तो नदियाँ भी हैं, क्योंकि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा जी में जाके मिलती हैं, जिनका कलियासोत नदी ऐसी है जो गंगा जी में जाके मिलती है, उसकी सहायक नदियाँ बनती हैं। तो बहुत सारी है, बेतवा की हम बात करें वो भोपाल के आसपास से निकलती है। तो सवाल है कि इतना सुंदर शहर है और इसको बर्बाद करने की 23 साल से जो कोशिश हो रही है उसमें किसी भी गुनहगार को कम से कम मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के चलते उनको बख्शा नहीं जाए। ये बात तो हम कह ही सकते हैं और कर सकते हैं। आपकी राय?
नहीं, बिल्कुल। आप भोपाल की सभ्यता को हम देखेंगे तो हिंदुस्तान न के केवल अंदर- भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश की हम बात करें जी। नहीं, मध्य प्रदेश की अपन, लेकिन भोपाल को हम देखेंगे तो 20,000 से ज़्यादा पुरानी सभ्यता, मतलब नगर निगम सीमा के अंदर ऐसा कहीं दुनिया का कोई देश नहीं होगा। आपको मालूम है कि भोपाल में रॉक पेंटिंग्स, अब मैं भीमबेटिका की बात नहीं कर रहा हूँ, भोपाल शहर के सीएम हाउस के पीछे रॉक पेंटिंग्स हैं और जो सुरक्षित हैं, और ऐसा शहर आपको दुनिया में देखे नहीं मिलेगा। भोपाल गंगा बेसिन का पार्ट है और जहाँ भी हम देखेंगे तो पूरी भोपाल का पूरा जो नाला जा रहा है वो सारा गंगा जी में जा रहा है। आज हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने ही वेटलैंड सिटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान बना। भारत सरकार को, मतलब जो हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार आगे वाले इंजन को तो बुद्धू बनाने में लगी। उनसे अमृत धरोहर के नाम से पैसा ले लेगी, उनसे अमृत योजना के पैसे ले ली, उनसे अमृत मास्टर प्लान के पैसे ले ली, और अब हम देखेंगे कि वो मास्टर प्लान निरस्त कर दे रहे हैं। वो तो निरस्त कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। अगर ये वेटलैंड सिटी का दर्जा भी निरस्त हो गया तो भोपाल जो इंटरनेशनल पटल पे सिर्फ गैस राहत के कारण जाना जाता था, आज उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट आते। आज वेटलैंड सिटी का दर्जा मिलने की ओर अपन अग्रसर हैं। मास्टर प्लान पूर्ण कर चुका, अगर आपको आगे का और लाना है तो आप संशोधित मास्टर प्लान भविष्य में ला सकते हो, किसी ने आपको नहीं रोका। ये चूंकि सार्वजनिक नियम अनुसार कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो इसको लाना चाहिए। ठीक। इसके बाद अगर जरूरत है तो और आगे का फिर बना ले। बिल्कुल। विकास जी, मास्टर प्लान को तो खा रहे हैं वो लोग जो माफिया माने जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई प्लान बने, क्योंकि बिना प्लान के जो लूट होती है, जो बंदर बाट होती है कि कहीं भी आप कॉलोनी बना लें, कहीं भी आप कोई इलाका विकसित कर लें, कोई टाउनशिप बना लें और बाद में वो वैध हो जाती है, उसको कानूनी दर्जा मिल जाता है। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत शहरों को बर्बाद करने का मामला है। मास्टर प्लान को लटकाना, उसमें विलंब करना, उसको टालना, आपकी राय? राघवेंद्र जी, जी हेलो। जी, आइए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। नहीं, लेकिन ये जो भी हम नगरीय विकास के ऊपर खर्च कर रहे हैं उसका उचित तरीका नहीं होगा अगर हम बिना किसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के काम करते हैं। और लेकिन उसमें प्लान बन बात नहीं रहा है समझिए जी। प्लान तो बन नहीं रहा है, तो बिना किसी प्लान की तो खर्च कर रहे हैं सब। हाँ, मतलब प्लान अलग अलग नोट्स के ऊपर हम कुछ भी प्लान बना के खर्च करते हैं तो उसमें समझिए कि आप आधी राशि जिस ढंग से बीआरटीएस का हाल हुआ जी, वही होगा। कल को हम एलिवेटेड रोड भी बना लेंगे और मास्टर प्लान जो बनेगा उसमें उस मीडियन पे कुछ और प्लानिंग करना होगा तो एलिवेटेड रोड भी हमें बारूद से उड़ाना पड़ेगा। आज बीआरटीएस तो जमीन पे बना था, वो जेसीबी मशीन से टूट गया, लेकिन एलिवेटेड रोड के लिए बारूद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, किसी हमारे एक्सपर्ट मित्र ने भी कही कि शहर की समस्याएं क्या हैं, ये तो आमजन बता सकते हैं, ये जनप्रतिनिधि भी बता सकते हैं, लेकिन उस समस्याओं का तकनीकी निराकरण क्या करना है ये तो उस सब्जेक्ट के प्लानिंग एक्सपर्ट्स को ही डिसाइड करने का मौका मिलना चाहिए। ये मौका जनप्रतिनिधि या लाल फीताशाही में लगे बड़े बाबुओं का नहीं है। अगर बड़े बाबू अपने आप को अति उत्तम समझते हैं तो उन्हें वल्लभ भवन की सीढ़ी छोड़ के प्लानिंग वाली बिल्डिंग में बैठना चालू करना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल ये जो सारा मामला है लाल फीताशाही का ही है, क्योंकि जो आईएएस अफसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अपने आप को आलू मानते हैं और हर सब्जी में फिट हो जाते हैं। वो गोभी के साथ चल जाते हैं, वो भिंडी के साथ चल जाते हैं, वो बैगन के साथ चल जाते हैं, वो आर्थिक योजना भी बनाते हैं, वो शहरी विकास की बात भी करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात भी करते हैं, वो कृषि विभाग में चले जाते हैं। तो ये जो एक तरह का नज़ला है उनको कि वो हर चीज़ को जानते हैं, जबकि वो जानते पता नहीं कितनी है, लेकिन शहर तो बर्बाद हो रहे हैं। ये हम इस पर बार बार चिंता IND24 जताता है। आज भी हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से ये उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और पिछली गलतियों को सुधारेंगे। आपसे छोटी सी टिप्पणी योगीराज जी, चिंता सबकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं वो चिंता तो नहीं दिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव जरूर इसमें दखल देंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जो शहरों के सेहत के लिए बेहतर होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, हम बड़े शहरों की बात कर लें, कम से कम ये तो बख्शे जाए। आपकी टिप्पणी?
देखिए, जब तक शहर का प्लान नहीं बनाया जाएगा, ये नेता अफसर ये अपने अपने प्लान बनाते हैं। जी, ये तय करते हैं कि कौन सी ज़मीन में हमें कब्जे करने हैं, किस ज़मीन को हमें डेवलपमेंट करने हैं। भौरी का सुनियोजित तरीके से डेवलपमेंट इसी आशय के साथ किया गया। कलेक्ट्रेट के बड़े बड़े अफसर वहाँ इन्वॉल्व हुए और उनमें से कई एक आध अफसर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो ये जब तक अपने प्लान जब तक इनके सफल होते रहेंगे तब तक मास्टर प्लान असफल होता रहेगा। बिल्कुल। हम इस पूरी चर्चा के आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकारों में, खासतौर से बीजेपी और बीजेपी की सरकारों में ये तय था, एक शेर है कि कहाँ तो तय था चारागाह हर एक घर के लिए और कहाँ रोशनी मैसर नहीं शहर के लिए। स्थिति ये थी कि गांव तक का मास्टर प्लान बनाएंगे और मास्टर प्लान के लिए तरस रहा है भोपाल जो राजधानी है, मास्टर प्लान के लिए तरस रहा है इंदौर जो आर्थिक राजधानी है, मास्टर प्लान के लिए तरस रहा है जौनपुर जो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है। तो ये तमाम चीज़ें बताती है कि गुनहगार ऊपर से नीचे तक बैठे हैं। आखिरी इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, कोई जमानत पर है तो कोई फरार। हालत बहुत ख़राब है। उम्मीद करते हैं कि स्थितियाँ बदलेंगी, शहर बचेंगे और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। विकास जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।